महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया, दशम अवतार और इतिहास की पुनरावृत्ति। युग परिवर्तन की आशा पूर्ण करने के लिए अतीत काल में अनेक अवतार हुए हैं। कहीं 10 का, कहीं 24 का वर्णन मिलता है। इन सब की सामयिक परिस्थितियां अलग थीं, अस्तु उन्हें कार्यक्रम, स्वरूप एवं साधन भी अपने ढंग के अलग जुटाने पड़े, पर उद्देश्य सभी का एक था। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसी को रामायण में इन शब्दों में कहा गया है, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़हि अधम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अनीति और अवांछनीयता को हटाकर उसके स्थान पर औचित्य एवं विवेक को प्रतिष्ठापित करने का दैवी प्रयोजन समय समय पर अनेक हस्तियां संपन्न करती और यशस्वी होती रही हैं। महत्वपूर्ण अवसरों पर यह अवतरण प्रक्रिया अनादिकाल से उपस्थित होती रही है। ठीक वैसी ही परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने पर उसी प्रकरण की पुनरावृत्ति फिर हो रही है। प्राचीन काल में उत्पादन का वैभव ठप्प हो गया था। सभी देव असुर आलस और नैराश्य में ग्रसित मानस बैठे थे। तब महाकाल ने समुद्र मंथन के लिए प्रेरणा उत्पन्न की। देवता और असुरों का सम्मिलित सहयोग संभव हो गया। समुद्र में से ऐसे 14 रत्न निकले, जिन्हें पाकर विश्व वसुधा की समृद्धि असंख्य गुनी बढ़ गई। समुद्र मंथन के आधार की आवश्यकता पड़ी। मंदराचल पर्वत की रई तो बन गई, पर इतना भारी पर्वत कहां जाए, उसका भार कौन संभाले। तब कच्छप अवतार आगे आया। उसने आधार बनना स्वीकार किया। उसी की पीठ पर समुद्र मंथन हुआ। कच्छप अवतार की जय बोली गई, क्योंकि उनने एक बड़ा उत्तरदायित्व वहन किया था। फिर भी वे समुद्र मंथन की सारी प्रक्रिया को संपन्न करने वाले नहीं कहे जा सकते। जिस समय सर्प की रस्सी बनाई गई थी, जैसे जिन देवताओं और असुरों ने लंबी अवधि तक श्रम किया था, जिस समुद्र ने अपने गर्भ से निकालकर वे रत्न दिए, उन सभी का सहयोग असामान्य था। वस्तुतः सभी की सम्मिलित विजय थी। तात्विक दृष्टि से देखा जाए तो इस उपलब्धि का श्रेय उस भावनात्मक प्रवाह को है, जिसने लोकमानस में एक विशेष प्रकार की हलचल उत्पन्न की और जिसने अप्रत्यक्ष रूप से उसके साधन उपकरण जुटाने का असंभव कार्य संभव बना दिया। तो भी इतिहासकार उस उपलब्धि का श्रेय कच्छप अवतार को देते हैं। इसमें कोई बड़ा दोष भी नहीं है। पूरी न सही, एक महत्वपूर्ण भूमिका तो आखिर उनकी भी थी ही। हर अवतार में उसी तथ्य की पुनरावृत्ति होती रही है। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, कृष्ण,
राम, बुद्ध आदि के चरित्रों पर व्यापक दृष्टि डालने से यही तथ्य उभर कर ऊपर आ जाता है। अवतारी युग पुरुष बड़े बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हैं। वे आश्चर्यजनक होते हैं और अनुपम भी। पर दो बातें हर अवतार में एक सी रहती हैं। एक यह कि अवतार का उद्देश्य तत्कालीन अवांछनीय परिस्थितियों को बदलना रहता है, और दूसरा यह कि इस प्रयोजन में जन सहयोग की आवश्यक मात्रा सम्मिलित रहती है। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो उसमें अनेक ग्वाल बाल भारी पहाड़ से दबकर मरने का भय छोड़कर लाठी का सहारा लगाए खड़े थे। महारास रचाया तो अनेक गोपियां अपने विषम बंधनों को तोड़कर उसमें सम्मिलित हो गईं। महाभारत रचाया तो साधन विहीन पांडवों के साथ एक बड़ी सेना आ खड़ी हुई। रचनात्मक हो या ध्वंसात्मक, उनके हर काम में जन सहयोग विद्यमान था। भगवान राम के प्रयोजन में रीछ, वानर, गिद्ध, गिलहरी जैसे असंख्य सहयोगी सम्मिलित थे। बुद्ध के लक्ष लक्ष अनुयायी देश विदेशों में भ्रमण कर सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे। अशोक जैसे संपन्न, आनंद जैसे प्रबुद्ध एवं आम्रपाली जैसे आकर्षक व्यक्तित्व उनके साथ थे। इन अवतारी नर पुरुषों ने अपने समय के जमाने को पलट देने में सफलता पाई। बुद्ध और गांधी ने तो एक नया प्रयोग करके दिखाया कि बिना खून खराबी और उत्पीड़न के भी जमाने को पलटा जा सकता है और अवतरण का उद्देश्य पूरा किया जा सकता है। अब 10वां निष्कलंक अवतार इन दिनों हो रहा है, हो चुका है। यह एक भावना प्रवाह है जिसका उद्देश्य है पिछले हजारों वर्षों की कलंक कालिमा को धोकर मानवता का मुख उज्जवल करना, कलंक को धो डालना। 10वें निष्कलंक अवतार के नाम पर अंततः उस अभियान की सफलता का सेहरा किसके सिर पर बांधा जाएगा, इसमें साधारण लोगों को भले ही दिलचस्पी हो, तत्वदर्शियों की दृष्टि में इसका रत्ती भर भी महत्व नहीं। वे जानते हैं कि इतने बड़े प्रयोजन की पूर्ति कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। भगवान अपने विशेष प्रतिनिधि इस संसार में जरूर भेजते हैं, पर पूर्ण भगवान कभी जन्म नहीं ले सकता। यदि पूरा भगवान एक जगह जन्मे तो फिर शेष संसार की सारी व्यवस्था कौन संभाले? सदा अंश अवतार ही होते हैं। अवतरण की बेला में एक नहीं अनेक प्रबुद्ध आत्माएं एक साथ अवतरित होती हैं और वे मिलजुल कर दैवी प्रयोजनों की पूर्ति संभव करती हैं। इस तथ्य को जानने वाले व्यक्तियों को नहीं, प्रवाह स्रोत को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। पृष्ठ क्रमांक 30, 31 एवं 32। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन् विमोहनं